धार्मिक अगुओं ने हाकिम पिलातुस से कहा कि यीशु खतरनाक था और वो राजा होना चाहता था। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या ये सच है? मैं राजा हूं, पिलातुस ने कहा। यहां पर उसको मार देने का कोई कारण नहीं है। मैं उसे आजाद करूंगा। पर भीड़ चिल्लाई, इसे मार दो। उसके सिपाहियों से कोड़े मरवाए। उन्होंने उसके सिर पर जबरन एक कांटों का मुकुट रखा। उन्होंने उसकी पीठ पर एक लकड़ी की सलीब रखी और उसे एक पहाड़ी पर ले। रोमी सिपाहियों ने यीशु को उसके हाथ और पांव सलीब पर रखकर कीले ठोंक दिए। तब उसे ऊंचा टांग दिया गया। यीशु यहाँ पर दो अपराधियों के बीच में लटका था। अंधेरा हो गया। यीशु के मित्र रोए। धार्मिक अगुओं ने मजाक उड़ाया और कहा, तुमने दूसरे लोगों को बचाया, तुम अपने आप को क्यों नहीं बचा सकते? पिता, इन्हें क्षमा कर, यीशु ने कहा। उसने उसकी आंखें बंद की और कहा, ये समाप्त हुआ। उसने उसके महान प्रेम के कारण वो कर दिया जिसके लिए वो आया था। यूसुफ नाम के मनुष्य ने यीशु के मृत शरीर को एक नई कब्र में रखा। उसने इसके सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा। लंबा उदास शुक्रवार समाप्त हो गया था। वो हमसे प्रेम करता है और हमारे साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर की उल्लंघना की। पाप संसार में मृत्यु को लेकर आया और परमेश्वर के साथ हमारी संगति को तोड़ दिया। इसने परमेश्वर के सिद्ध संसार को भी तोड़ा। परमेश्वर को हमें प्रेम करने से ना रोक सका। उसके पुत्र यीशु को भेजा। पाप ने हमारे साथ परमेश्वर की संगति को तोड़ दिया, पर यीशु उसे ठीक करने के लिए आया। उसने एकांत लोगों का स्वागत किया। उसने लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाया। उसका सिद्ध प्रेम हमें दिखाता है कि प्रेम कैसा दिखता है। वो हमारे पापों के लिए एक सलीब पर मर गया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। पाप और मृत्यु की शक्ति को तोड़ता हुआ मुर्दों में से जीवित हो गया। उसने उसके शिष्यों के साथ उन्हें सिखाते समय बिताया। तब वो वापस स्वर्ग लौट गया। अब यीशु सदा के लिए जीवित है। उसने उसके पवित्र आत्मा को प्रत्येक जो उस पर भरोसा करता है उनके अंदर रहने के लिए भेजा है। आत्मा हमें जिस ढंग से रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है वैसा रहने के लिए हमें शक्ति देता है। परमेश्वर सब कुछ पुनः सिद्ध बना देगा। वो एक नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा। हर कोई जो यीशु पर भरोसा करता है वो सदा के लिए उसके साथ रहेगा। परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को जोड़ता है। क्या तुम परमेश्वर की कहानी का एक हिस्सा बनना चाहोगे?